आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? अर्बनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नगरीकरण। कि यहाँ पर हमने वो प्रोसेस पढ़नी है कि जहाँ पर हमारा रुझान जो है नगर की तरफ, नगरों में जो है वो ज़्यादा हो रहा है। कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जब लोग माइग्रेट करेंगे, कहाँ से? कि गांवों से उठकर लोग कहाँ जा रहे हैं? शहरों की तरफ। शहरीकरण भी हम इसको बोलते हैं, नगरीकरण भी इसको हम बोलते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, नॉर्मल टर्म है कि जिसको हम बारी बारी जो है यूज़ करते हैं। आज इसके कॉज और इफ़ेक्ट जो है हम आज देखेंगे कि क्या इसके इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहे हैं। तो उससे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। कि जब गांवों के लोग हायर एजुकेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, कि उनका लाइफ का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाए, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिले, तो वो लोग क्या करते हैं? गांवों से उठ कर कहाँ जाते हैं? वो शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं और शहरों में वो अपना आवास ढूंढते हैं, शहरों में वो लोग रह रहे हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो इसका प्रोसेस का मीनिंग क्लियर है कि शहरीकरण क्या है। कि शहरीकरण में लोगों ने क्या करना है? माइग्रेशन करनी है। कि लोग एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर अपना निवास स्थान जो है वो बना रहे हैं। कि एक जगह जिसको छोड़ रहे हैं वो कौन सा होगा? वो रूरल एरिया होगा। वो एरिया कैसा होगा? कि जहाँ पर रहने की फैसिलिटी, पढ़ने की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, तभी लोग जो है दूसरी जगह पर प्रस्थान करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड लिविंग के स्टैंडर्ड को उठाने के लिए जाते हैं, अपनी एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं। हम अपने आसपास देखते ही हैं कि लोग गांवों से उठ कर शहरों की तरफ अपने नए घर बना रहे हैं, शहरों में वो लोग जा रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अर्बनाइजेशन। कि जहाँ पर शहरों की जनसंख्या अपने अनुपात से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस टाइम वो शहर स्थापित हुआ था और आज जो उसकी स्थिति है बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग शहरों में आकर रहने लगे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि इससे होगा क्या। ठीक है, कुछ इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं कि पॉजिटिव में है या इसकी पहचान कैसी होगी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। कि जो गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो अपना रूरल एरिया वाला घर छोड़कर कहाँ एस्टेब्लिश हो रहे हैं? अर्बन एरिया में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अर्बनाइजेशन। तो इस चीज़ का भी साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? कि जो गांव का एरिया है वो पीछे की तरफ जाता रहेगा। अगर हम तरक्की की बात करेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे लोग रहेंगे ही नहीं। जिस जगह को हम छोड़ कर जा रहे हैं तो वो जगह का विकास तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस जगह को ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जब वहाँ पर लोगों का निवास कम होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी जो है कम होगी। और जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर पहली समस्या क्या आएगी? वहाँ पर पॉपुलेशन जो है उस एरिया में बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग तो पहले ही हैं वहाँ पे। ठीक है, और कुछ लोग और उसमें आ जाएंगे, जगह तो उतनी ही है। ठीक है, तो उस वहाँ पर क्या हो जाएगी? ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। सेकेंडली, हम या दूसरे लोग उस एक पर्टिकुलर एरिया में या अर्बन एरिया की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है। यूथ जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहता है कि उसको रोज़गार के बहुत सारे अवसर मिले, लेकिन गांवों में रोज़गार के अवसर जो हैं वो कम होते हैं एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। दैट्स वाई जो यूथ है वो कोशिश करता है कि वो अर्बन एरियाज़ में मूव करे। ठीक है, थर्ड है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में कम होती है और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टाइल ही अलग होता है। अगर हम
बड़े बड़े शहरों की बात करें, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, तो वहाँ का रहन सहन और हमारे रूरल एरियाज़ का रहन सहन जो है वो बहुत डिफरेंट है। आप लोग सब देखते ही होंगे, कुछ कहीं होंगे रिलेटिव्स वहाँ रहते होंगे, तो उनकी लाइफस्टाइल में भी बहुत चेंज होती हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके पास ज़्यादा होंगी, हमारे पास कम होंगी, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो छोटा है, तो हमें एक छोटे छोटे व्हीकल्स से भी हम काम चला सकते हैं। वहाँ पर एरियाज़ बहुत बड़े बड़े हैं, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उन अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा माइग्रेट करने का रीज़न ही यही है कि वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का सोर्स है, कोचिंग्स ज़्यादा मिलती हैं, ट्यूटर्स ज़्यादा मिलते हैं, स्कूल ज़्यादा डेवलप हैं। क्योंकि रूरल एरिया में क्या होगा, 1 या 2 स्कूल होंगे, ठीक है, जितने स्कूल होंगे हमें उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अर्बन एरिया में हमारे पास चॉइस ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम देख सकते हैं कि जौन सा स्कूल हमारी पॉकेट में आ रहा है, जिस स्कूल में हम पढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा है, तो हम वो स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन जो है वहाँ पर करवा सकते हैं। देन है हमारे पास इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जब हम लोग पैसा ज़्यादा अर्न करना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो रूरल एरिया में हर एक फैसिलिटी का होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें कहाँ मिलेंगी, ये हमें अर्बन एरियाज़ में मिलेंगी। और अपने स्टैंडर्ड जो है, लिविंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने के लिए रूरल एरिया के जो लोग हैं वो अपने आप को माइग्रेट करके कहाँ ले जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में, कि जहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ सके। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। इनके साथ साथ जो है कुछ नेगेटिव और एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता जा रहा है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। एज वी से अर्लियर कि जब एक जगह पे कुछ लोग पहले ही हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर रह रहे हैं, रहने लग जाएंगे या रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। और जब पॉपुलेशन एक एरिया की बढ़ेगी तो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी हमें बांटनी पड़ेंगी, वहाँ के सोर्सेज भी हमें बांटने पड़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन का जो सीन है वहाँ पर दिखाई देगा। और ओवर पॉपुलेशन से जितने भी साइड इफ़ेक्ट है वो हमें अर्बन एरियाज़ में दिखाई देते हैं। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव या सिटीज़ की अगर आप विज़िट करो तो आपको वहाँ पर एडवर्स इफ़ेक्ट शायद अपने आप से ही दिखाई देने लग जाएंगे कि माइग्रेशन का कितना इफ़ेक्ट इन एरियाज़ के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर रहने के लिए आते हैं, मेनली स्टूडेंट्स रहने के लिए आते हैं। फिर जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छी चाहिए, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, एजुकेशन की भी और एम्प्लॉयमेंट की भी। तभी जो है बच्चे उन एरियाज़ में ज़्यादा रहना चाहते हैं। देन है डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। अब आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे कि अगर हम गांव में हैं तो हमारी दादी, दादा, चाचा वो सब हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो रूरल एरियाज़ में जॉइंट फैमिली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वहाँ पर सारे का सारा परिवार जो है एक साथ होकर रहता है। लेकिन ड्यू टू अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ता है कि सोशली हम जो है वो अलग हो गए हैं, कि उस फैमिलीज़ में से जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में चले जाएंगे। तो पीछे जो बुजुर्ग हैं वो पीछे रह जाते हैं, बच्चे जो हैं वो आगे अपने कोई पंचकूला, कोई नोएडा, कोई गुड़गांव या कोई फॉरेन कंट्री में जाकर सेट हो जाता है। और पीछे जो है गाँव में या पीछे घरों में अपने बूढ़े माँ बाप को वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यहीं पर पड़ा है कि जॉइंट फैमिलीज़ जो है वो कन्वर्ट हो गई है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, कि अब वहाँ पर संयुक्त परिवार हमें देखने को नहीं मिलता। शहरों में सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। देन है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि गाँवों से अगर हम कंपेयर करें शहरों की लाइफ, तो वहाँ की लाइफ क्या है, कॉस्टली लाइफ है। ठीक है,
क्योंकि घरों में, गाँवों में क्या होगा, दूध दही कनक सब हमारी घर की होती है, लेकिन वहाँ पे हमें हर एक चीज़ जो है वो परचेज करनी पड़ती है ना, हर एक चीज़। यहाँ पर तो हम कई बार एक्सचेंज भी कर लेते हैं, भाई अगर कोई कपड़े वाला है तो उसको हमने कनक दे दी, जीरी दे दी, और उसके बदले हमने अपनी फैमिली के कपड़े ले लिए। ठीक है, ऐसा होता बहुत कम है, पर लेकिन चल जाता है कि हमने वहाँ पर जीरी उसको बेचकर उसी पैसों से हमने क्या कर लिया, कपड़े खरीद लिए या जूते खरीद लिए। लेकिन शहरों में क्या है कि लिविंग ऑफ जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शहरों में तो हर एक चीज़ मोल की है। बात भी मोल की है कि अगर आप किसी से एडवाइस लोगे, अगर हम किसी एडवोकेट से एडवाइस लेते हैं तब भी वो हमसे पेमेंट लेता है ना, तो तभी बुजुर्ग जो है ऐसे बोलते हैं कि शहरों में तो हर बात मोल की है। ठीक है, उसके बाद है क्राइम रेट। अब गाँवों में अगर हम बात करते हैं, रूरल एरिया में या छोटे शहरों की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्राइम रेट कम है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़ या जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्राइम रेट जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, शो ऑफ करने के लिए भी उनको बहुत कुछ चाहिए। तो क्राइम रेट जो है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया और स्मॉल सिटीज़, बिग सिटीज़ के अंदर क्राइम रेट जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद है इम्पर्सनल रिलेशंस, कि अब सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन का इफेक्ट कहाँ पड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स पे, किस पे पड़ा है, रिलेशनशिप पे, कि वहाँ पर हमेशा क्या देखने को मिलेगी हमें, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, एकांकी व्यापार ही एकल मिलेगा हमें, परिवार मिलेगा, वहाँ पर हमें ज्वाइंट फैमिलीज़ का जो है टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ा है, रिलेशनशिप पे पड़ा है। और क्योंकि गाँवों में या छोटी सिटी में क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ और जो बड़ी बड़ी हम बोलते हैं कि बने हुए कॉलोनीज बनी हुई हैं, उसमें रहने के लिए बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नीचे कौन सा पर्सन रह रहा है ऊपर वाले को नहीं पता होता, साथ में कौन सा रह रहा है वो नेबरहुड का कोई सीन नहीं होता। सोसाइटीज़ में ऐसे हैं कि एक दूसरे को लोग कोई पहचानता ही नहीं है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप ना के बराबर ही हमें देखने को मिलती है। और पोल्यूशन की समस्या है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, क्योंकि जितनी फैमिलीज़ होंगी, रिलेशनशिप किसी के साथ है नहीं, शेयरिंग किसी के साथ है नहीं, हर किसी ने अपना ही व्हीकल लेकर जाना है, तो यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कितना पोल्यूशन है। ठीक है, हम लोग सर्वे चेक करते हैं या रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ही इन एरियाज़ में है कि जहाँ पर लोग माइग्रेट होकर रहने के लिए जाते हैं। उसके बाद है कि स्ट्रेस, कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है, अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो कहाँ पर मिलेगा, अर्बन एरियाज़ में मिलेगा, क्योंकि उन लोगों के ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है कि हमें अपने काम पूरा करना है, हमें अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, कंपनी की टाइमिंग इतनी हार्ड है। मोरओवर वहाँ पर दुख बांटने वाला कोई इंसान नहीं होता, बड़े बुजुर्ग उनको सहारा देने के लिए नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ के बच्चे जो हैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को सेट करते हैं, तो उनकी लाइफ मोर स्ट्रेसफुल है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़ या रूरल एरियाज़। तो ये कुछ थे साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, उसके बाद जब बहुत सारे लोग एक जगह पर जाके रहेंगे तो वहाँ पर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन वेस्ट। क्या बोलेंगे, अर्बन वेस्ट। अगर आप लोगों ने कभी दिल्ली जाने का कभी चांस मिला हो तो दिल्ली में एंट्री करने से पहले बहुत बड़े पहाड़, गंद के पहाड़ बने हुए हैं कि बीच में अब थोड़े दिन पहले भी उसके अंदर एक विस्फोट टाइप कुछ हो गया था, तो सारा का सारा जो गार्बेज है वो उड़कर विस्फोट के कारण सड़क पर आ गया था। ठीक है, तो जितना भी वेस्ट है दिल्ली का वो एक जगह पर आकर इकट्ठा होता है, और वो वहाँ पर जो लोग उस वेस्ट में डील करते हैं तो उनकी हेल्थ में इतने इश्यूज़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनको स्किन कैंसर हो जाता है, उनके अंदर का पूरा सिस्टम, क्योंकि कोई ना कोई तो उसको मैनेज करेगा ही। ठीक है, और आने जाने वाले एरियाज़ में इतनी स्मेल वहाँ पर होती है। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा हमें बुरा तब लगता है जब हम वैसे तो बोलते हैं कि दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, लेकिन जब एंट्री से पहले ही वहाँ पर कितना गंद का पहाड़ जो हमें देखने को मिलता है, तो वो उस ब्यूटीनेस को ख़त्म कर देता है, क्योंकि स्मेल इतनी है, आने जाने में रास्ता में इतनी दिक्कत आती है। तो ये सारा कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये अर्बनाइजेशन का रिजल्ट है कि जिससे एनवायरनमेंट पर तो इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है, साथ साथ ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो जो लोग यहाँ से उठकर बाहर जा रहे हैं या वहाँ के लोग रह रहे हैं, तो उनको अपना जो है अर्बन वेस्ट भी जो है मैनेज करना आना चाहिए। उनको रिड्यूस करना है, पोल्यूशन रिड्यूस करना है, पॉपुलेशन वहाँ पर कम करनी है, स्ट्रेस अपना कम करना है, ठीक है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं कि लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के साथ साथ अपने अर्थ का भी ध्यान रखना है, अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। होप कि आज का क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।